फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं और आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन की खोज में हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि भटिंडा में स्थित है, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। इस यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नए डिपार्टमेंट खुले हैं, इस वजह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 58 सीट्स आई हुई हैं। इनमें आधा से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। तो यह न्यूज़ आपके लिए है, इसको ज़रूर आप अंत तक देखिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो टोटल 58 सीट्स आई हुई हैं, इसमें सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, और किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर 3 बातें होंगी कि कंसर्न सब्जेक्ट, रिलीवेंट सब्जेक्ट, अलाइड सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री, नेट एंड पीएचडी, क्या इसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन कि आपका केवल मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना % मार्क्स लाना चाहिए, या पीएचडी कंपलसरी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में हम शुरू करते हैं अब कि आपका जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वह है 9 दिसंबर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अप टू 5 PM। ठीक है साथियों, और यहाँ पर वेबसाइट भी दिया हुआ है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, डिटेल में बातचीत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। यह न्यूज़ कैसी है आपको बताना चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं आप बता सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरेंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जितनी हैं उनमें बहुत कम सीट्स आती हैं। और यहाँ पर यह बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर 58 सीट्स आई हुई है। तो दिस इज ए लार्ज नंबर ऑफ सीट्स एंड इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु इज परसुइंग देयर पीएचडी एंड हु हैज़ आल्सो कंप्लीटेड हिज और हर पीएचडी। चलिए साथियों, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कि कितनी पेमेंट होती है। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे प्रोफेसर के लिए ये है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर। ये जितना 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी दी हुई है। तो जब आप इसकी सैलरी अकाउंट में आने की बात करते हैं तो इसकी डबल हो जाती है। यह जितना लिखा हुआ है इसका डबल। तो समझ लीजिए कि प्रोफेसर की सैलरी लगभग 3 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर की 2.5 लाख रुपए और असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1.25 लाख रुपए होती है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर साथियों सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक कैटेगरी वाइज कितनी सीट है ये दिया हुआ है, और फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट या एलाइड सब्जेक्ट, जो कि हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ 58 सीट्स हैं उनमें से यह अप्लाइड एग्रीकल्चर में एक प्रोफेसर की सीट आई है जो कि एसटी कम्युनिटी के लिए है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि सीट्स आई हुई है वह एक एसटी के लिए आई हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसको ध्यान रखना है कि जो प्रोफेसर की सीट आई है उसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑलरेडी कहीं हों। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सीट है उसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हों। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ जो है मास्टर और नेट होती है। आगे हम और डिटेल में बातचीत उस पर करेंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पर ये दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें केवल कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी में भी प्रोफेसर के लिए आई है सीट्स, एसोसिएट के लिए भी आई हुई है, मास कॉम एंड मीडिया में प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर फाइन आर्ट्स में पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर सीट्स आई हुई है। चलिए फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर सीट्स आई हुई हैं, साइकोलॉजी में भी सीट्स आई है, सोशियोलॉजी में भी एक जो है ओबीसी की प्रोफेसर की सीट्स आई हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AINML इसको बोलते हैं। यह मॉडर्न टाइम में बड़ा इसका जो है क्रेज बढ़ा है, समझ रहे हैं आप।
जैसे कि चैट जीपीटी आया है, मशीन लर्निंग आया है, बहुत सारी एआई का यूज बहुत बढ़ गया है एजुकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट खुला है, जान लीजिए क्या, वो डिपार्टमेंट का नाम है एआई एंड मशीन लर्निंग। और इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस की एक सीट, ओबीसी की एक सीट, यूआर की एक सीट, यानी कि 3 यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल सीट्स आई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है कंसर्न सब्जेक्ट, ये है रिलीवेंट सब्जेक्ट और ये है एलाइड सब्जेक्ट। इसका आगे कैसे शार्ट लिस्टिंग होगी उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इनमें किसी में भी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ में भी सीट्स आई हुई है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म में भी सीट्स आई हुई है। यहाँ पर देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की केवल और केवल जो है 3 सीट्स है। यहाँ पर बायो टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर सीट्स आई हुई हैं, एसोसिएट एंड असिस्टेंट दोनों के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर एक देखते हैं सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की एक सीट आई हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो है 3 सीट्स आई हुई हैं, एक यूआर, एक ओबीसी, एक एससी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि यह कंसर्न सब्जेक्ट, यह रिलीवेंट सब्जेक्ट और यह एलाइड सब्जेक्ट, इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो किसी में भी आपका मास्टर डिग्री है या पीएचडी है, नेट जेआरएफ है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया सेंटर खुला है, वो है गुरु तेज बहादुर सेंटर फॉर द स्टडीज इन इंडिक सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस स्टडीज। तो यहाँ पे जो रिलीजन में अपना मास्टर डिग्री किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं वे लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये आईकेएस की भी जो हम अभी एनईपी में जो बहुत बात हो रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, उसका भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर देखेंगे यह एक नया सेंटर खुला है, मैंने जैसा पहले ही आपको कहा, तो इसलिए इसमें बहुत सारी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो नए सेंटर्स खुले हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारी सीट्स आई हुई हैं, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो है सेंट्रल एशियन एंड आईआर स्टडीज। तो लेकिन यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के लिए अलग से सेंटर खुला है, जहाँ पर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर रहेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही ये गुरु तेज बहादुर भी नया सेंटर खुला हुआ है, तो इसमें ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटर फॉर पार्टीशन एंड एट्रोसिटीज स्टडीज, इसके लिए भी सब्जेक्ट खुला हुआ है। इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले भी या रिलीजियस स्टडीज वाले भी। यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी भी जिनका स्पेशलाइजेशन हो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे बीएड होता है, बीए होता है, बीएससी, बीएड, एलाइड होता है, इसके लिए और यहाँ पर एजुकेशन का बड़ा डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारी सीट्स आई हुई हैं और हर एक कैटेगरी में आपको सीट्स मिलेंगे। फिजिक्स में एक एससी की, यहाँ पर देख रहे हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पर मैथमेटिक्स में, बायोटेक में, जूलॉजी में, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको देखेंगे कि आप कई सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। और इन द लास्ट हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल स्टडीज़ में, जो कि एजुकेशन में ही कर रखे हैं, ठीक है, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ पर टोटल जो है 4 सीट। ठीक, अब हम जानते हैं साथियों कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो होता है API, इसको बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके में आपको यूजी, पीजी, एमफिल हैं तो एमफिल का भी, और पीएचडी हैं तो पीएचडी का तो होगा ही, बिल्कुल सबसे अधिक पॉइंट रहता है। साथ में आपका नेट जेआरएफ के पॉइंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलते हैं। फिर आपका रिसर्च पेपर आपने कर रखा है पब्लिश, तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर आपके पास अगर कोई स्टेट का या नेशनल अवार्ड है तो उसका भी पॉइंट आपको मिलता है। तो इसके बेसिस पर साथियों बनता है एपीआई, और एपीआई के बेसिस पर ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होगी, कैसे होगी, क्या आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहले तो हम सबसे बात करते हैं कि जो एक पोस्ट है, जहाँ पर केवल एक सिंगल पोस्ट है, वहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर जैसे कि यूआर में अगर एक सीट आई है तो वहाँ पर
25 टॉप के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन API इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, अगर 2 सीट्स है एक पोस्ट पे एक कैटेगरी में, तो वहाँ पर टोटल जो है 35 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर 2 से अधिक सीट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट में अगर अधिक सीट है भी तो वहाँ पर एक कैटेगरी में मैक्सिमम 2 सीट्स हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि एक पोस्ट है और कंसर्न सब्जेक्ट है से 12 लोग बुलाए जाएंगे, और इसके अलावा जो एलाइड एंड रिलीवेंट सब्जेक्ट है उससे जो है कुछ लोग और बुलाए जाएंगे। ठीक है, 13 कैंडिडेट कंसर्न सब्जेक्ट से नहीं, आउट ऑफ 25 13 फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एंड 12 फ्रॉम द एलाइड एंड रिलीवेंट बोथ, वो मिलाकर इतने लोग बुलाए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद साथियों जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है कि अब आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, और जो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड वन एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत अच्छा करना होता है, संपर्क करना होता है, कई सारे उसके तरीके होते हैं। कोई प्रोफेसर आपका नोन होता है तो वो आपको और अच्छा प्रिपरेशन करवा देता है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये होगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर साथियों बहुत सारा एलिजिबिलिटी दे रखा है, अरे क्वालिफिकेशंस दे रखा है। क्वालिफिकेशंस इसका मस्ट सिर्फ 2 ही है, इसका ध्यान रखना है। मास्टर डिग्री हो आपका, यानी कि MA या MPhil, MA या MSc जो भी है वो कर रखा हो या MCOM कर रखा हो, जैसा सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग, और आपका उस सब्जेक्ट में नेट हो। और जो मास्टर डिग्री है वह जो है 55% मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और प्लस नेट। PhD हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका PhD का क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है, उसके 30 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट, तो बहुत और आसान हो जाता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में। इस चीज़ को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं हम फ़ी कितनी लगनी है साथियों। फ़ी यहाँ पर जो है 750 रुपये लगना है एक पोस्ट के लिए। और अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगनी है। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। एंड इन द लास्ट अब आपको क्या करना है कि आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें कि अगर जो है SC ST PWD कैंडिडेट हैं, देयर आर नॉट इंक्लूडेड द वुमेन, उनको अगर 30 किमी से ज़्यादा दूर से अगर वो आ रहे हैं, वो चाहे रेल से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, तो उनको जो है TA भी मिलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान देना है। उनको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा जब वो इंटरव्यू में अपीयर होने जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। इस फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल विद इन द टाइम, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, यू मस्ट अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। साथियों ये न्यूज़ आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट विशेस। कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू, बेस्ट विशेस, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर इट श्योर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।